अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। आज जुमे का दिन है तो सब पे रहमत का दिन आएगा। वेलकम बैक टू लाइफ ऑफ 3। और लाइफ ऑफ 3 में से अभी मैं हूँ शिज़ा। तो मैंने क्यों कहा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि हमारे जुमे के दिन की क्या रूटीन होती है, फ्राइडे को हम क्या करते हैं और स्पेशली मैं क्या करती हूँ, मैं किस तरह तैयार होती हूँ। तो मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि हर कोई मोटिवेट हो उसको करने के लिए। शो ऑफ नहीं होता, ये बस ये होता है कि हर कोई मोटिवेट हो उसको करने के लिए। तो जैसे कि हदीस भी है कि जुमे वाले दिन आपको हमेशा अच्छा तैयार होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। मैं कल शावर लिया था मैंने और मेरे बाल बहुत लंबे हैं और ख़राब हो जाते हैं अगर मैं रोज़ शावर लूँ तो इसलिए मैं बस वज़ू किया मैंने अभी और नीचे से शावर ले लिया, बॉडी वाइज शावर ले लिया, बाल नहीं मैंने धोए। और अब मैं आपको बताऊँगी कि मैं किस तरह तैयार होंगी, क्या कपड़े पहनूँगी। तो देखते रहिए ये वीडियो मेरे साथ। अच्छा जी, तो मेरा फ्राइडे वाले दिन ये करती हूँ कि मैं हमेशा शलवार कमीज़ पहनती हूँ। तो ये थे मेरे पास, एक ग्रीन है, एक पिंक है, ये सब शलवार कमीज़ की ऑप्शन है। ये एक बेज है, ये भी बहुत अच्छी है, बेज पिंक से लेकिन मैंने ये ब्लू वाली सोची हुई थी तो इसको निकालते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी है। तो ये थी ब्लू शलवार कमीज़ एम्ब्रॉयडर्ड, काफ़ी प्यारी सी। तो अब मैंने जैसे आप सब देख सकते हैं कपड़े चेंज कर लिए और अब चलते हैं मेकअप की तरफ। तो थोड़ा सा आज करेंगे, जुमे को एज फेस्टिवल ट्रीट करना चाहिए हमें, जैसे बाकी लोग संडे को करते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो एक वीकली फेस्टिवल अल्लाह ने बनाया है। जब तैयार होते हैं, जब उसको एंजॉय करते हैं तो अल्लाह को बहुत अच्छा लगता है और करना भी चाहिए, हमें कौन सा अच्छा नहीं लगता तैयार होना। तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे करूँगी अपना लाइट सा मेकअप। चलें देखते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। ये पता नहीं पुराना कोई स्टिक ऑन हुआ है, तो मॉइस्चराइज़र लेके अच्छी तरह मैंने अपने फेस पे रब किया है ताकि वो अच्छी तरह पूरी स्किन में अब्ज़ॉर्ब हो जाए। और सिर्फ ऊपर मलना नहीं होता, अच्छी तरह स्किन में अब्ज़ॉर्ब भी कराना होता है। यहाँ पे ऊपर बार बार एक थिक सा क्रीम का पार्ट था, जो मॉइस्चराइज़र का पार्ट था, जो बार बार मुंह पे आई जा रहा था, कभी किधर कभी किधर। तो मैं ये वीडियो बना रही थी सामने देखते हुए, तो मुझे नज़र भी नहीं आ रहा था सही तरह, लेकिन एंड ऑफ द वीडियो में मैं इसको देख के फिगर आउट कर लूँगी। तो थोड़ी देर के लिए आपको जब बिंदिया लग गई है मॉइस्चराइज़र की, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब मैं ले रही हूँ कलर करेक्टर, क्योंकि मुझे अंडर आइज़ का बहुत ज़्यादा मसला है और मैं अपनी वीडियो जब स्टार्ट करती हूँ तब मैंने ज़ीरो मेकअप किया होता है। तो यहाँ पे अब आपके सामने है, मैंने अंडर आई का जो है करेक्टर की अभी लगा लिया है अंडर आइज़ पे। और अब मैंने ये आपको इशारा करके भी बता दिया है कि 2 मिनट्स का वेट करेंगे जब तक ये ड्राई हो जाए, तो फिर उसके ऊपर हम कंसीलर से इसको अच्छी तरह सेट करेंगे। अब यहाँ पे मैं लिप टिंट लगा रही हूँ। लिप टिंट तो मुझे बहुत पसंद है, इसको तो मैं इस तरह हाथ खोल के लगाती हूँ जैसे मैंने फ्री लिया हो, बस लगाई जाओ लगाई जाओ लगाई जाओ। लेकिन इसको, ये मिस रोज़ का है, इसकी कवरेज बहुत लाइट है, ज़रा सा भी आप पानी पिएँ तो सारा उतर जाता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा ही लगाती हूँ कि इसने वैसे भी थोड़ी देर बाद खाना खाने के बाद उतर ही जाना होता है। तो बस अब ये लगाने के बाद मैं चेक कर रही हूँ कि मेरी अंडर आइज़ ड्राई हो गई हैं। अब यहाँ पे मुझे सिग्नल मिल गया है कि हाँ जी हो गई अंडर आइज़ ड्राई, सिग्नल जो है ग्रीन हो गया है। तो ये पता नहीं, मेरे बाल मैंने खोले हुए थे तो काफ़ी लंबे हैं, तो आई थिंक उसका कोई पार्ट लग गया था इसके ऊपर। अब मैं अपने ये लिप्स के आसपास वाले एरिया में हल्का सा कंसीलर लगाऊंगी, क्योंकि मेरे अपर लिप्स कुछ थोड़े बहुत होने वाले हुए थे और वैसे भी ये एरिया थोड़ा डार्क होता है आपकी स्किन से। और यहाँ पे ये देखें फाइनली मैंने वो देख के उतार दिया जो बहुत तंग कर रहा था, हमें थिक सा लगा हुआ था। अब ये मैं अपने अंडर आइज़ पे कंसीलर लगा रही हूँ, जिस एरिया को हमने पहले करेक्ट किया था, ताकि आंखें थोड़ी लिफ्टेड लगें। मेकअप मुझे लग रहा है थोड़ा उठा उठा है, सही ब्लेंडेड नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने लिटरली, मुझे वीडियो भी नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ तुक्के से ना सारा मेकअप लगा है देखे बगैर। तो अगर थोड़ा बहुत ऐसा कोई मसला हो तो उसको जाने दीजिएगा। और यहाँ पे मैं बहुत ओवर एक्टिंग कर रही हूँ कि सनस्क्रीन में लगाना भूल गई, जो कि मैं रोज़ भूल जाती हूँ, लेकिन आज मैं इस तरह शो कर रही हूँ कि मैं ज़िंदगी में पहले दफ़ा भूली हूँ। तो अब मैं सनस्क्रीन ऊपर से लगा लूँगी, क्योंकि मैंने वो मॉइस्चराइज़र कह रही हूँ, मैंने कंसीलर ही से लगाया था थोड़ा सा, फाउंडेशन तो मैंने लगाई नहीं थी, तो मेरी स्किन पर ऑलरेडी कोई फाउंडेशन कोई बेस तो है नहीं।
तो मैंने कहा चलो ठीक है अब लगा लेते हैं। वेल एंड गुड जी। और इतनी मैंने ओवर एक्टिंग की जैसे मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा मॉइस्चराइज़र भूली हूँ। अब यहाँ पे मैंने फिर ओवर एक्टिंग किया है कि इतना ज़्यादा लग गया, इतना वाइट लग रहा है, लेकिन ये सनस्क्रीन है तो ये आहिस्ता आहिस्ता, ये देखिए मैं करके भी दिखा रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ये अब्ज़ॉर्ब हो जाएगी और फिर ये बिल्कुल हमारे स्किन के साथ, जो हमारे स्किन का कलर है ना, उस कलर में आ जाएगी, ऑक्सीडाइज़ कर जाएगी। तो अब जो थोड़ा बहुत बचा है उसको हाथ और नेक पे लगाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट आया तो हमने करना नहीं है। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि अच्छी तरह मेरा मेकअप ब्लेंड हो जाए, जो कि मैं सिर्फ एक्टिंग कर रही हूँ कि मैं देख रही हूँ, नज़र मुझे कुछ नहीं आ रहा था वीडियो के अंदर से। अब और लिप टिंट लगाएंगे। अच्छा नहीं, इस दफ़ा चीक्स पे लगा रही हूँ, उसी लिप टिंट को चीक्स पे लगा रही हूँ, वरना मैं 2-3 दफ़ा वैसे भी लगा लेती हूँ। तो अब मैंने इसको चीक्स पे लगा लिया, और ताकि मेरी अच्छी ब्लशी ब्लशी चीक्स हो जाए और हम इंजॉय करें। और एक और मैसेज है, कभी भी अपनी पर्सनल केयर ना भूल। अच्छा, तो अब हमने मेकअप कर लिया है, तो अब ये शॉल है, ये लेंगे। तो अब यहाँ पे मैं अपने बालों को अच्छी तरह ब्रश कर रही हूँ, अगर इनके अंदर कोई नॉट्स वगैरह हैं तो वो निकल जाएं। अब मैं अपने बालों को टाई करूँगी, क्योंकि मैंने जब नमाज़ पढ़नी होती है तो मुझे होता है कि मेरे मुंह के सामने या कहीं पर भी बाल ना आए, आराम से मैं नमाज़ पढ़ सकूँ। यहाँ आप देखिए मैं वीडियो बनाने की कितनी शदीद कोशिश कर रही हूँ। इस कमरे में इतनी बुरी लाइटिंग है कि सिर्फ इस दरवाज़े के अलावा लाइट कहीं से नहीं आती। तो मैं अब यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि मैं बाल अच्छे से बना लूँ, और मैं नीचे बैठ गई हूँ कि मैं वीडियो में अच्छी तरह नज़र आऊँ। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मेरी नॉट्स वगैरह तो नहीं है कोई बालों में, और अच्छी तरह जूड़ा बन रहा है। जूड़े की कोशिश में हूँ कि जूड़ा साफ़ सुथरा बन जाए और मैं आराम से फिर नमाज़ पढ़ लूँ। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हाँ, मैंने अच्छा कोई डिसेंट जूड़ा बना लिया है। हालांकि मेरे बालों में अब मैं अगर वीडियो में जब एडिट कर रही हूँ तो काफ़ी नज़र आ रहे हैं मसले। अच्छा जी, तो अब मैं तैयार हो गई हूँ। अब मैं शॉल ये सर पे लूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी और फिर मिलते हैं आपसे। मेरा इतना कोई बुरा दिन था, इतना कोई बुरा दिन था, मैं आपको बता नहीं सकती। पहले तो मैंने बड़े मज़े के ब्लॉग बनाए कि मैं जुम्मा में ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। अच्छा, मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ के बैठी हूँ और मैं आराम से खाना खा रही हूँ, और इतना मेरी फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया कि शुजा तुमने अपनी वो करा ली है रजिस्ट्रेशन। मैंने कहा रजिस्ट्रेशन किस चीज़ की? तो आगे से कहती है कि जो कल ग्रेजुएशन है। मैंने कहा उसके बाद तो ग्रेजुएशन सेरेमनी बस जाना था। कहती है ऐसे नहीं था कि सिर्फ जाना था। तो उसने कहा कि तुमने जो है वो फॉर्म फिल करने थे, उसका फीस चलान देना था, उसको पे करके आपने फिर आगे प्रोसेस जाना था। ठीक है, वो सारा प्रोसेस करना था। लंबी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ठीक है। और मैं 4 बजे बंद हो जाना था यूनिवर्सिटी ने, और उस वक्त 2:30 हो रहे थे। मैं तो भागी, मैंने पहले एमसीबी में जाके अपना चलान पे किया। उसके बाद फिर मैं अपनी अम्मी के पास गई, मैंने कहा मेरी फाइल्स दे दें सारी, जो मेरी ओ लेवल ए लेवल की सारी डिग्रीज है। शी वाज लाइक वो तो ऊपर कोई ब्रीफ केसेस में पड़ी हुई हैं। फिर उफ अल्लाह, हमने ब्रीफ केस खोला। पहले हमें ब्रीफ केस का कोड नहीं आ रहा था, फिर दुक्के से ब्रीफ केस का कोड लगाया। कोड लगाने के बाद फिर हम बस भागे यूनिवर्सिटी, और मैं 4:10 पे पहुंची हूँ। शुक्र है टीचर्स तो सारे चले गए थे, लेकिन पीयर ने मेरे सारे जो फाइल्स है ना वो सारी ले ली, और उसने सारा कुछ सबमिट करा लिया। मैंने थोड़ी सी बीच में क्लिप्स भी बनाई हैं, आप देखना कि जब मैं जा रही थी, मैं लिटरली भाग रही थी, मैं बहुत लेट हो गई हूँ। प्लीज़, मेरी ग्रेजुएशन मैंने बहुत मुश्किल से MBA किया है, ठीक है, आई नीड दिस ग्रेजुएशन। तो मैं भाग रही थी, और टीचर्स तो नहीं मिले, लेकिन फाइल सबमिट हो गई हैं। तो अब कल मैं घंटा पहले चली जाऊँगी तो मेरा सारा काम हो जाएगा। हाँ, मुझे सांस पे सांस आया। उसके बाद फिर हम लोग जेदी गए, वहाँ से मैंने चाय पी, और एक मेरे जैसे लोग होते हैं चाय पीते हैं जेदी और एक लीना जैसे लोग होते हैं जो ग्रीनो पीते हैं, मॉडर्न भोली पीते हैं, जो 300 में पैकिंग चेंज करके भोली तो अभी तक की तो ये स्टोरी है, फिर आगे अपडेट करते हैं। ये वो फाइल था जो मैंने ब्रीफ केस से निकाली थी। 3 डिफरेंट फाइल्स थी, और इनमें से मैंने फ़ाइनल करना था। और यहाँ पे मैं बिल्कुल मरी हुई हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरी ग्रेजुएशन मेरे हाथ से चली गई है। यहाँ पे सानू एक पल चैन ना आए वाला सीन हो रहा था, एक पल नहीं गुजरा था कि अब तो ग्रेजुएशन मेरे हाथ से चली ही गई शुजा। और यहाँ अब मैं भाग रही हूँ, भागी जा रही हूँ। टीचर्स ना उठ जाएँ, क्योंकि इधर 4:05 हो गए, और 4 बजे तक का टाइम था, और यूनिवर्सिटी हमारी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। 4 बजे का मतलब 4 बजे ही होता है। तो मैं बहुत भाग रही थी, ये आपको क्लिप में नज़र आएगा। अब यहाँ पे मेरा काम हो गया था, और मैं यूनिवर्सिटी से निकल रही थी वापस। अब मुझे आराम आ गया था। कितने पैसे? अगर आपने कभी जेदी की कार्डन ट्राई नहीं की ना, तो यू आर मिसिंग आउट ऑफ लाइफ। मैं आपको सारे क्लास दे सकती हूँ, मैंने KFC की पी है, जलाल सन, मैकडॉनल्ड्स, हर जगह की, लेकिन जेदी की सबसे अच्छी।
अब हम ग्रीनो आए थे क्योंकि मैंने चाय ले ली थी, तो लीना ने भी कुछ पीना था और उसका जूस पीने का दिल कर रहा था क्योंकि वो चाय नहीं पी सकती, उसको माइग्रेन का इशू है। तो उसने कुछ हेल्दी पीना था तो उसने जूस ले लिया। और यहाँ पे हम बस वो ग्रीनो का जूस शो ऑफ कर रहे हैं और मेरे साथ अपनी जल्दी की चाय दिखा रही हूँ। ये ग्रीनो है तो ये कुछ भी। लीना ने ग्रीनो लिया। ये मॉडर्न भोली शॉप है मॉल वाली, इसको नहीं मॉडर्न ग्रीनो बना। हुसैन मैं घर आ गई, इतनी मुश्किल से मेरा काम हुआ यार, लेकिन अल्लाह का शुक्र है चलो हो गया। तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो, आ गए वापस? हाँ, ट्रायल चले गया और इधर देखो ना, ट्रायल्स देने कहाँ गए हुए थे? बॉल्ट नहीं अंडर बताओ ना, अंडर 19 या अंडर 16? अंडर 19। तो क्या बना, किस तरह रहा? उन्होंने कहा कॉल करते हैं वो अगर ट्रायल्स एक्सेप्ट हो जाए, मतलब कटाते हैं बेसिकली। क्या कटाते हैं? आपको तो वो फिर अगर कोई बच्चा हो जाए तो उसको उसे बता देते हैं कि आप हो गए हो? मेरे ख्याल से तो मतलब तुम नहीं हुए? पता नहीं। आर यू सैड? नहीं, क्या तुम गमगीन हो बिल्कुल भी नहीं। कि तीनों गुस्सा चलता पिया है? सारी लैंग्वेज पूछ लिया मैंने तुमसे। नहीं चलो ओके, डोंट बी सैड। यार है। अब यहाँ पे मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी शादी हो रही है, मुझे कार्ड देने आई थी और इतने खूबसूरत कार्ड थे ये, इतने प्यारे कार्ड थे माशाल्लाह से। और साथ फिर ये मिठाई थी जो उसने दी थी, मिठाई भी बहुत अच्छी थी, बहुत मज़े की थी। और साथ फिर हमने उसके लिए ट्रॉली बनाई और ये मैंने उसके लिए ट्रॉली तैयार की थी फिर। हाँ जी गाइस, तो अब ये थोड़ी सी बैम्बू की मेंटेनेंस करने लगे हैं हम। तकिया दे के इसको ऊंचा किया है, ये देख सकते हैं आप, इसके कानों की क्या हालत है, बहुत गंदे हुए हैं। तो इसकी कान साफ कर लेंगे और छाट ये इंजॉय कर लेता हुआ है। इसको पूरा ऊंचा किया हुआ है हमने ताकि इसको आराम से हम कर सकें। बैम्बू बैम्बू इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ओ क्यूटी। आप लोगों को एक प्रो टिप दूंगी, आपने कभी भी अपने बिल्ली का कोई ऐसा काम करना है ना जो इसको इतना करना पसंद नहीं होता बिल्लियों को, जैसे सफाई, कान साफ या कोई भी ब्रश वगैरह। वैसे बैम्बू को तो ब्रश करवाने का बहुत शौक है, पहले उनको थोड़ा सा प्यार करें। जैसे बचपन में हमें इंजेक्शन लगाने से पहले डॉक्टर्स कुछ खिलाते नहीं थे, स्टिकर्स देते थे या कुछ गम वगैरह, तो हम लगवा लेते थे। इस तरह पहले प्यार करें और फिर आराम आराम से निकाल लें। और एक प्रो टिप ये है कि इनको खाना पहले मत दें, क्योंकि अगर ये खाना पहले खा लेंगी तो फिर बिल्लियाँ अक्सर कहीं छुप जाती हैं, उनको पता होता है, उनकी एक्सटेंट बहुत तेज़ होती है कि अब जो है ना ये मेरे साथ कुछ करने लगे हैं। तो खाना खाना होगा तो ये लालच में ठीक करवा लेगा। तो देखेंगे अब आप ये साफ़ करने के बाद। अब मैं वीडियो दिखाते दिखाते मुझे नज़र नहीं, अब खाना दूंगी और अब ये खाएगा। मेरे से नीचे गिर गया, वीडियो बना रही थी मुझे नज़र नहीं आया।